बहुत सारी लड़कियां इस वीडियो को ज़्यादा देखेंगी मुझे पता है। तो लड़कियां जानना चाहती है क्या मीठी खुद से खाना भी ना बनाती थी? हाँ सर, कभी कभी बनाते हैं। अच्छा, कभी कभी। हाँ बनाते थे। तो देखिए टॉपर्स भी काम करते हैं, ऐसा नहीं कि वे सिर्फ पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का ऐसा कहना होता है कि गुरुजी हमारे यहाँ तो बहुत काम है, हम टॉपर कैसे बन सकते हैं। तो आप सब कुछ करते हुए भी आप अच्छे से पढ़ाई करके कर सकते हैं। नमस्कार जी, आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और हम स्टेट टॉपर की इंटरव्यू को लेते हुए आज हम पहुँचे हैं सहरसा। इसके स्टार्ट हमने भागलपुर से की थी। पहला हम भागलपुर गए थे, उसके बाद फिर हम लोग भागलपुर से जमुई गए, उसके बाद लखीसराय, फिर वैशाली, उसके बाद फिर हम लोग आए समस्तीपुर, और उनके बाद फिर हम लोग पहुँचे समस्तीपुर के बाद हम लोग गए थे मधुबनी, उसके बाद सुपौल, और अभी हम हैं सहरसा में। और जो हमारे साथ आज हैं इनका रैंक पूरे बिहार में 7वां रैंक है और ज़िले में पहला रैंक है। और नाम आप सभी लोग इनका फेस देखकर पता कर लेंगे, क्योंकि इनका नाम मीठी कुमारी है। इनका वीडियो पहले ही हमने टॉपर वेरिफिकेशन में भी डाला था, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो हमारे साथ मीठी हैं और इनके पिताजी हैं साथ में, है ना। और शायद बहुत सारे बच्चे पहले भी आप इन दोनों को देख चुके होंगे। तो चलिए हम मीठी से जानते हैं कि आखिर ये जो सफ़र है कितना ज़्यादा कठिनाई भरा रहा, कि एक मतलब हम जहाँ पर यहाँ आए तो हम देखे कैसा माहौल है। एक शहर में भी एक गांव जैसा माहौल है, यहाँ पर रह करके भी इन्होंने पूरे बिहार में 7वां रैंक हासिल किया है। तो मीठी आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मीठी कुमारी है, मैं सहरसा ज़िले से हूँ। मेरे पिताजी का नाम संजय कुमार है और मेरी माता का नाम ज्योति कुमारी है। मैंने इस बार 10th का एग्ज़ाम दिया था और उसमें कुल मुझे 479 नंबर्स आए हैं और मैंने बिहार में 7th रैंक लाया है। जी सर। और ज़िले में फर्स्ट रैंक आया है। मेरे स्कूल का नाम +2 हाई स्कूल सौर बाजार है। बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं मीठी ने बताया अपने बारे में पूरा परिचय। तो मीठी सबसे पहले जो आपका रिज़ल्ट आया था, तो आपको किसने बताया था रिज़ल्ट कि आपका पूरे स्टेट में 7th रैंक? सबसे पहले सर स्कूल से कॉल आया था। स्कूल से कॉल आया था। एक अलग खुशी होती है स्कूल में, कोचिंग में, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी गुरुजनों में, जब उनका बच्चा इतना अच्छा करता है। तो ठीक है ना। तो मीठी से तो हम लोग बहुत बातें करेंगे, आप लोग भी पूरी वीडियोस को देखेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा कि सफलता के मतलब कुछ बेहतर करने के लिए सोच तो हर कोई लेता है, पर कुछ ही गिने चुने लोग होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं, उनमें से मीठी एक है। तो सबसे पहले मीठी के बारे में उनके पिताजी से थोड़ा सा जानते हैं, वो क्या ज्ञान है ना, वो इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो अंकल जी आप बताएंगे कि आपकी बेटी पूरे स्टेट में 7th रैंक लेके आई है। तो पहला तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, और दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या आपको ऐसा लगा था कि मीठी ऐसा कर सकती है? सर पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे घर पर पधारे हैं। इससे पहले आप लोगों से मुलाकात हमको पटना में हो चुका है, जिस समय हम लोग वेरिफिकेशन के लिए गए थे। वेरिफिकेशन होने के बाद निकले थे तो पहला इंटरव्यू आप ही लिए थे। उसी समय मेरी बच्ची मीडिया में आ गई थी, हम लोगों को पता भी नहीं था, लेकिन मेरी बच्ची मीडिया में आ गई थी। हम आए गाँव तो हमको पता चला कि भाई तेरी बच्ची तो टॉप कर गई है। तभी तक रिजल्ट में हम कहे नहीं, मेरा बच्ची का भी रिजल्ट भी नहीं आया है, आप लोग भले से कैसे ऐसे बता रहे हैं। सर हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा, हम बहुत खुश हैं सर, इस बात से बहुत बढ़िया लग रहा है सर। मीठी एक बार मुझे बोल भी रहे थे कि सर बहुत ज़्यादा लोग मतलब पहचानने लगे, क्योंकि वो जो वेरिफिकेशन वाला वीडियो था इनका बहुत ज़्यादा चला था और सब लोगों ने पहले देखा भी था। हम भी यही सोच रहे थे कि मुझे पता था इनका रैंक अच्छा आएगा, आपको पता नहीं क्यों जब मैंने इनका इंटरव्यू लिया था उससे मुझे लग गया था। ठीक है। तो आपको पहले से ऐसा लग रहा था कि मीठी ऐसा कर सकती है? जी, इतना कॉन्फिडेंस था कि ये कुछ नया करेगी, कुछ बेहतर करेगी। परिणाम हमको नहीं मालूम था, लेकिन कुछ बेहतर करेगी। तो यहाँ से आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि आपको एक अनुमान लग जाता है एज ए गार्जियन। अगर मेरी वीडियो को देखते हैं तो आपको अपने बच्चे की पढ़ाई को देख करके उनके पढ़ने के तरीके से आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि बहुत अच्छा करने वाली है, करने वाला है। अब चलिए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मीठी से पूछने वाले हैं। मीठी आप बहुत मतलब 17 लाख जहाँ बच्चे होते हैं उनको पीछे छोड़कर आपने ये रैंक हासिल किया है, तो आपकी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? सफलता का श्रेय सर मम्मी पापा, दादा दादी, ऑफलाइन के कन्हैया सर और फिर ऑनलाइन के आप सर,
सर, और फिर स्कूल के सभी टीचर्स का। स्कूल तो सर मेन था, जी जी +2 हाई स्कूल सरोजा सर, स्कूल भी बहुत मेन था। हाँ। हाँ, और आपके मामा जी का योगदान है। मामा जी का भी योगदान है सर। जी जी, बहुत योगदान है मामा जी का, क्योंकि मैंने जब बैकेंड में बात किया था पिताजी से तो उन्होंने बताया कि मामा जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मीठी, जो बच्चे टॉप नहीं कर पाए या फिर टॉप किए भी, और जो बच्चे नए वर्ष में इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं वो जानना चाहते हैं कि एक टॉपर्स की क्या स्ट्रेटजी होती है, वे कैसे पढ़ते हैं, वो कैसे अपना नोट्स बनाते हैं, क्या वो सोचते हैं शुरू से, जो कि आज ये रिजल्ट आता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपसे पूछने वाले हैं, क्या आप तैयार हैं? यस। तो पहला ये है मीठी आपसे प्रश्न जो बच्चों के मन में होता है कि रिज़ल्ट को लेकर के आपने क्या एक्सपेक्टेशन क्या था जब रिज़ल्ट नहीं आया था, जैसे कि मान के चलो कल आने वाला रिज़ल्ट, तो आप मतलब क्या सोच रहे थे, मतलब कि क्या होगा नहीं होगा, क्या सोच रहे थे? मतलब ऐसा लगता था कि एक बार लगता था कि 450 प्लस आएगा, फिर लगता था अगर कहीं गलत टीचर के हाथ में कॉपी जाएगा तो 400 भी पार करेगा कि नहीं करेगा, ये तो उस ऐसा समय लगता था। ये तो उस समय था जब आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। हाँ। वेरिफिकेशन के बाद क्या लगता था? वेरिफिकेशन के बाद लगता था 60-70 तो आ ही आ ही जाएगा। जाएगा। तो ना कई बार आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभा होती है पर आपको लगता नहीं कि मेरे अंदर है। जैसे कि मीठी के अंदर, मीठी के अगर हम मार्क्स देखें, अभी भी ये बोल रही है 60-70, जबकि इनका मार्क्स उससे भी ज़्यादा आया है ना? तो हाँ, ये ऐसा लगता है। चलिए नेक्स्ट, जो बच्चों का सवाल बहुत सारा होता है कि मीठी एक बच्चे को अपना सिलेबस कब तक ख़त्म कर लेना चाहिए। जैसे हमारा फरवरी में मेन एग्ज़ाम होता है, तो एक बच्चे को कब तक सिलेबस ख़त्म कर लेना चाहिए आपके अनुसार से? मेरे अनुसार से सर अक्टूबर या नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए स्टूडेंट को, मौका मिले। हाँ, तो लगभग टॉपर्स के यही कहने होते हैं कि सिलेबस जितना जल्दी ख़त्म होता है आपको पूरा टाइम मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं हम दिशा ऑनलाइन क्लासेस से, तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस का इसमें क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है सर। मतलब आप ही से ऑब्जेक्टिव इतना क्लियर हो पाया, पढ़ के आप ही का ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखते थे सर। अच्छा, और सब्जेक्टिव भी बहुत अच्छा, और फिर मतलब जब बुक से पढ़ाते थे तो कॉन्सेप्ट भी अच्छा क्लियर हो जाता। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला आता है कि एक टॉपर स्टूडेंट जो है ना वो लगभग कितने घंटे पढ़ते हैं, और आप खुद टॉपर हैं तो आप बताएं आप कितने घंटे पढ़ते थे? सर 9 से 10 घंटा। 9 से 10 घंटा। स्टार्टिंग की स्ट्रेटजी, जैसे आप मतलब अभी नया सेशन स्टार्ट हो रहा है अप्रैल में, जैसे आप 9 से 10th में गए, तो उस समय स्टार्टिंग में कितना पढ़ते थे? उस समय सर 6 से 7 घंटा हुआ था। मतलब स्टार्टिंग में 6-7 घंटा? हाँ, हो जाता था। उस टाइम से ही पढ़ते थे। मतलब कोचिंग के सर हमेशा से फोकस रखे कि तुमसे उम्मीद है तुम अच्छा करेगी, तो मतलब उसको लेके चलना पड़ा। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अंतिम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ के टॉपर बन सकते हैं, आपको स्टार्टिंग से ही इस चीज़ को मेंटेन रखना होता है। और नेक्स्ट आपका सवाल ये होता है कि आप स्टार्टिंग से जो है ना अपना टारगेट, जैसे आप बोले ड्रीम 450 प्लस है, तो हमारा नारा था जी इस बार पूरे बिहार में, तो क्या आप स्टार्टिंग से ही ऐसा सोच लिए थे कि नहीं मुझे, जैसे कि आपके भैया का 400 मतलब अच्छा परसेंटेज आया था, है ना? तो स्टार्टिंग से आपका था कि मुझे बहुत अच्छा करना है, या फिर बीच में जाकर के आपको लगा कि नहीं अब मुझसे अच्छा हो सकता है? नहीं, स्टार्टिंग से क्या बोले सर, जब 9th या फिर 8th में थे ना तभी से मतलब सबका मतलब सपना था। मतलब मेरे सर, कोचिंग वाले सर इतना मतलब फोर्स करते थे कि वो बोलते रहते थे हमेशा कि मतलब तुम्हारा अच्छा आएगा, तुम बस पढ़ो अच्छा से। ये चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे जान करके, और बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे जिसके अंदर अभी होगा कि हम लोग भी, जब मैं अपने बारे में बताता हूँ, मुझे भी 6-7 क्लास में ही ऐसा लगता था कि नहीं 10th में मुझे बहुत अच्छा करना है, और हमने अपने समय अच्छा किया भी था। चलिए अगला आपसे ये आता है कि आप जो मतलब कि पढ़ने के लिए, जैसे मैथ्स के लिए और साइंस के लिए सिर्फ NCERT बुक्स फॉलो करते थे कि कुछ अदर, सिर्फ आपको बताना है अदर करते थे या नहीं? हाँ, करते थे। अदर बुक का भी यूज़ करते थे टॉपर्स, ठीक है ना? अगर हम बात करते हैं कि जैसे आप कभी पढ़ते पढ़ते आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो आपको फिर से पढ़ने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? सर बहुत बार ऐसा हुआ सर। मतलब जब कोई बुक खोलते थे ना, मतलब जैसे कि वो गोल्डन आता था, मतलब लास्ट ईयर में क्वेश्चन बैंक जब देखते थे निकाल के, जब लास्ट टाइम, तो पता चलता था कि इसमें से तो कुछ याद ही नहीं है, अब क्या होगा। तो फिर मतलब मोटिवेट हो जाते थे कि नहीं अभी मेरे पीछे सब खड़ा है देखने के लिए सर, मतलब सर इतना मोटिवेट कर रहे हैं, आप भी थे सर। फिर उसमें मेरे कोचिंग वाले सर का तो बहुत ज़्यादा योगदान है। वो हर फेज़ पे बोलते थे कि अच्छा होगा, बस तुम लोग पढ़ो। चलो
बहुत बढ़िया जी। तो आप लोग देख लीजिए, टॉपर भी डिमोटिवेट होते हैं, ऐसा नहीं कि ये किसी दूसरे गोले के होते हैं, सब लोग यहीं के होते हैं और इनको भी ऐसा लगता है कभी कभी मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर भी ये अच्छा करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है मीठी कि क्या आप अपना सेल्फ नोट्स भी बनाते थे? हाँ सर, सेल्फ नोट्स बनाते थे। हमने देखा आपकी कॉपी को, इतना सुंदर हैंड राइटिंग है, टॉपर तो होना ही था जी, क्योंकि इतना अच्छा हैंड राइटिंग है। तो इस हैंड राइटिंग का राज क्या है, जरा बताएं बच्चों, क्या है राज? सर कुछ राज नहीं है, मेरा हिंदी का राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, इंग्लिश का थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। नहीं, हिंदी का भी बहुत अच्छा है, हमने देखा है खुद। बट मेरे स्कूल में सब कॉम्प्लीमेंट करते थे सर लोग कि नहीं तुम्हारा राइटिंग अच्छा नहीं है। चलो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि ये बहुत स्पेशल इसका मार्कशीट है। जब आप उनको देखेंगे, इसमें 2 खासियत है। पहली खासियत है कि मीठी, अभी तक मैंने जितने भी टॉपर्स का इंटरव्यू लिया है, मीठी पहली ऐसी लड़की है जिनका मैथ्स और साइंस दोनों में 100 नंबर हैं। मार्कशीट देख करके तो मुझे एक समय विश्वास नहीं हुआ। और दूसरा खासियत ये है कि जो टॉपर में रैंक 1 पर जो आए हैं, उनकी जो इंग्लिश की मार्क्स है उससे भी 1 नंबर इनका ज़्यादा है। तो 2 खासियत इनके मार्कशीट में आपको मिलेंगे। इसका राज बताएं, क्या राज है इसका? कैसे 100 में 100 नंबर आपको मिल गया मैथ्स और साइंस में? क्या बहुत अच्छा था स्टार्टिंग से? सर मैथ तो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा था, साइंस में भी ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा मतलब गया था, सब लगा के आए थे ठीक एकदम सर। और फिर सब्जेक्टिव भी बनाए थे पूरा। अब हमको लगा था कि 1-2 नंबर टीचर काट सकता है, लेकिन लिख इतना ही दिए थे कि टीचर भी नहीं काट पाया। चलो जी, बहुत बढ़िया है। यानी कि आपने जितना एग्ज़ाम में लिखा आपको उतना? हाँ सर। चलिए, तो आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि सर कि हम लोग लिखेंगे क्या उतना मार्क्स मिलेगा, नहीं मिला? तो हाँ जी, मिलता है। आप मीठी को देख करके ये चीज़ सीख सकते हैं कि मिलता है। ठीक है, दूसरा आपसे सवाल ये है मीठी, क्या टॉपर्स भी कभी ऐसा करते हैं कि मतलब कि कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसका एग्जैक्ट 100% सब्जेक्टिव का आंसर याद नहीं है, और या फिर कहीं पर मतलब कुछ मिला करके अपने दिमाग से लिख देते हैं? सारा क्वेश्चन सर अपने ही दिमाग से लिखे, मतलब उसके बारे में पता था और मतलब लिखते गए सर, ऐसा था। वैसे मतलब बुक सब से याद करते हैं तो 1-2 लाइन का डिफिनेशन या फिर 3-4 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा। बट मेरा जितना भी आंसर हम दिए थे, अपने शॉर्ट आंसर भी कम से कम मेरा 6 से 7 लाइन का या फिर 8 लाइन का था सर। चलो, ये इसमें एक स्पेशल चीज़ है कि इन्होंने शॉर्ट आंसर को भी बना करके लिखा था, है ना। देखिए, कुछ ऐसे टॉपर से भी हम मिले जिन्होंने शॉर्ट में ही लिखा, वो उनको भी मार्क्स मिला। इन्होंने ये लिखा, ये भी बहुत बढ़िया है। तो कभी कोई ऐसा वो मतलब बहुत क्वेश्चन को आप ज़्यादा याद करने के चक्कर में रहते थे या फिर कॉन्सेप्ट को समझते थे? कॉन्सेप्ट समझते थे। बहुत बढ़िया जी, सब कुछ सारा चीज़ आ रहा है। अब नेक्स्ट है कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, क्या आपको और पसंद आता है, ताकि बच्चे जाने कि वो जो कर रहे हैं, क्या आप किसी टॉपर को ये भी पसंद है? सर हॉबीज़ तो पढ़ना तो बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर हमको आर्ट एंड क्राफ्ट में भी बहुत मज़ा आता है, पेंटिंग भी अच्छी लगती है, डांसिंग भी अच्छी लगता है सर, है ना। तो टॉपर्स भी ये सब करते हैं, आप इसको देख सकते हैं। क्या मतलब कि कभी आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं सर, बस उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मूवीज़ में। चलो, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, है ना। अगला आता है कि एग्ज़ाम में जो पेपर लिखे थे, कुछ आप टॉपर हैं तो आपने कुछ अलग से लिखा था या फिर नॉर्मल जैसे बच्चे लिखते हैं वैसे? एकदम नॉर्मल पेपर, बिल्कुल सिंपल था, एकदम कुछ भी उसमें इंटरेस्टिंग नहीं किए थे, एकदम सिंपल जैसे नॉर्मल कॉपी कोचिंग वगैरह में लिखते थे वैसे ही लिख के आए थे सर। तो आपने एक पेन का यूज किया था या फिर 2 कलर के पेन? 2 पेन का यूज़ किया था, ब्लैक एंड ब्लू सर। अच्छा, तो ब्लैक से आपने क्या किया? ब्लैक से बस मतलब क्वेश्चन का नंबर डाले और मतलब उत्तर जैसे आंसर लिखना था वो डाले और बस वही लिखे, और आंसर तो ब्लू से ही लिखे सर। हाँ, तो ये चीज़ टॉपर्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हमने इंटरव्यू लिया जहाँ पर टॉपर्स ने एक ही पेन का यूज किया था। तो देखिए, यहाँ पर मेरे ख्याल से ज़्यादा अंतर नहीं हो रहा है, क्योंकि एक पेन से भी लिख करके बच्चे टॉप कर रहे हैं और 2 पेन से भी लिख कर टॉपर बन रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ वो है नहीं। ठीक है, अगला आता है हमारा कि अंतिम दिनों का, जब अंतिम हमारा समय आ गया, जैसे कि 2-3 महीना आप टाइम बचा है, 1 महीना बचा है, 15 दिन बचा है और करीब आ रहा है समय, तो उस समय आपका क्या प्लान है? उस समय मतलब सुबह उठते थे तो मतलब एक स्ट्रेटजी पहले से बना लेते थे कि आज इतना इस सब्जेक्ट में कर लेना है, आज इतना रिवीजन कर लेना है, मतलब ताकि उस मतलब पहले से ही प्लान कर लेते थे कि आज इतना पढ़ के दम लेना है, उसके बाद ही सोना है। एक इसके रूटीन के अनुसार से, जैसे हम लोग पढ़ते थे उसमें बनाते थे कई बार रूटीन और फिर उसको खुद ही फाड़ देते थे। ये 6 से 8 बजे तक मैथ पढ़ना है और फिर 9 बजे से लेकर 10 बजे तक साइंस पढ़ना है, ऐसा कुछ था? ऐसा कोई रूटीन नहीं था सर, मतलब जब टाइम मिल जाता था तभी पढ़ लेते थे। ऐसा रूटीन मतलब 1-2 बार बनाए भी, बट वो सक्सेस नहीं हुआ सर। बहुत सारी लड़कियां इस वीडियो को ज़्यादा देखेंगी मुझे पता है। तो लड़कियां जानना चाहती है क्या मीठी खुद से खाना भी ना बनाती थी?
सर कभी कभी बनाते हैं। अच्छा, कभी कभी। हाँ, बनाते थे। और बीच में मम्मी चले गई थी बाहर, तो फिर हम और दादी थे जो बनाते थे कभी कभी। तो देखिए टॉपर्स भी काम करते हैं, ऐसा नहीं कि वे सिर्फ पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का ऐसा कहना होता है कि गुरुजी हमारे यहाँ तो बहुत काम है, हम टॉपर कैसे बन सकते हैं। तो आप सब कुछ करते हुए भी आप अच्छे से पढ़ाई करके कर सकते हैं। आपका कोई फेवरेट विषय जो पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगता है? मैथ्स सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और हिस्ट्री पढ़ने में भी बहुत मज़ा बहुत आता अच्छे है। लगते हैं। और मुझे आपका एक चीज़ याद है कि आपने हिस्ट्री में एक ही चैप्टर में 429 ऑब्जेक्टिव निकाले थे, और मुझे लगता है कि पहली ऐसी आप लड़की होंगी जिन्होंने एक ही चैप्टर में इतने ऑब्जेक्टिव निकाले थे। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इससे पता चलता है ना। बताएं मिठी कि सेल्फ स्टडी आप कैसे करते थे? सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है और आपने मुझे बताया कि सर बहुत करते थे, तो सेल्फ स्टडी आप कैसे करते थे? क्या आपकी स्ट्रेटजी होती थी? मतलब सर स्कूल या फिर कोचिंग में जो भी पढ़ाई होता था, फर्स्ट ऑफ ऑल घर आके उसको खुद से अंडरलाइन करके खुद से पढ़ते थे। और फिर मतलब अगर कोचिंग में मतलब आगे पढ़ाई होता था तो हम घर पे उसको स्टार्टिंग से फिर से पढ़ते थे। मतलब अगर कोचिंग में दूर से भी पढ़ाई होता तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते थे, तो वो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर और भी होते जाता था, डीपली होते जाता था यानी ऐसे। कि आप सेल्फ स्टडी में, अच्छा ऐसा क्या करते थे आप कि जो चीज़ कोचिंग में कल पढ़ाई होने वाला उसको पहले से पढ़ के जाते थे? ऐसा मतलब कल अगर पढ़ाई होने वाला था तो एक बार पहले पढ़ लेते थे घर पे, ऐसा। ये चीज़ है जी, है ना। ये ये चीज़ हम भी ऐड करना चाहेंगे कि अगर आप एक बेहतर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, बेहतर, तो आपको वो चीज़ पहले से ही पढ़ के जाना चाहिए, तो आपको बहुत उसमें बेनिफिट होता है, ठीक है ना। अगला आपके लिए है कि कितना समय आप स्टडी को अप्रॉक्स देते थे, मतलब अंतिम दिन में साफ एकदम जैसे हमारा 15-20 दिन बचा तो? सर साफ 15-20 दिन बचा था तो और कोई काम दिखता ही नहीं था, सिर्फ मतलब मन करता था बुक ही खोल के बैठे रहे सर। डर, कुछ डर अंतिम डर दिन तो में? बहुत था कि मतलब कहाँ से क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन पेपर देख के रोज मन खुश हो जाता था, इतना ही। देखिए जी, डर टॉपर्स को भी लगते हैं, ऐसा नहीं कि नॉर्मल बच्चे को, टॉपर्स को भी डर लगते हैं। और पर जब एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है तो फिर मन खुश हो जाता है और रिजल्ट परिणाम आपके सामने है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है कि आपके परिवार का बात आता है, जैसे कि आपके परिवार में मैं देख रहा हूँ मम्मी हैं, पिताजी हैं, तो इनका आपको लेकर क्या एक्सपेक्टेशन थे? क्या ये बार बार कहते थे बेटी तुमको टॉप करना है, तुमको कुछ करके दिखाना है, ऐसा कुछ? शायद मेरे घर में ऐसा कोई नहीं कहता था सर। कोई नहीं। मतलब ऐसा मानना था कि सबको अच्छा नंबर आएगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं बोलता था कि टॉप ही करना है। अच्छा। ऐसा कोई नहीं। अच्छा, तो ये मतलब कि आपको लगता था मुझे अच्छा करना है? हाँ, हमको लगता था कि हमको अच्छा करना है। चलिए, यहाँ से एक बहुत बड़ा संदेश जाता है कि जितने भी टॉपर्स होते हैं उनके ऊपर में आप एक चीज़ कॉमन देखे होंगे, फैमिली का कोई भी प्रेशर ऊपर से नहीं होता है कि आपको ऐसा करना है, लेकिन हाँ जो जिन्हें करना है उनको खुद में ऐसा होता है और वो बहुत अच्छा करते हैं, जैसा कि मिठी ने किया है। तो मिठी, आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो चीज़ें क्वेश्चंस होते हैं, तो दोनों आप बैलेंस कैसे बनाते थे? ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते थे, ज़्यादा सब्जेक्टिव, या दोनों को पढ़ते थे? सर दोनों पढ़ते थे मिला जुला के। ऑब्जेक्टिव तो ऐसे भी बुक को पढ़ने से और फिर आपका वीडियो देखने से क्लियर हो ही जाता था, और मतलब सब्जेक्टिव के लिए मतलब उस टॉपिक को पढ़ के और खुद से लिखते थे और फिर तब याद करते थे उसको, या फिर वैसे ही पढ़ लेते थे तो काम चल जाता। ठीक है, तो अगर मान के चले कि 2024 में कोई लड़की है और उसको एकदम 2024 में टॉपर बनना है, ठीक है, तो उसको मतलब कि क्या मतलब अभी से करना चाहिए? क्योंकि अभी जो टाइम स्टार्टिंग है उनको स्टार्टिंग, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि मतलब कि थोड़ा सा और मेहनत होता तो कहीं आप रैंक 1 में भी आ सकते? लगा सर थोड़ा सा और कर सकते थे मेहनत। हिंदी मेरा छूट रहा था पीछे, लास्ट के टाइम में लगा कि हिंदी में थोड़ा और फोकस करना चाहिए था शुरू से। तो मतलब क्या आप शुरू से ही सभी सब्जेक्ट को एक समान रूप से नहीं देखे? सामान से देखे, बट हिंदी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए थे और सब सब्जेक्ट को बैलेंस में रखे थे। अच्छा। हिंदी भी पढ़ते थे लेकिन हिंदी थोड़ा कम पढ़ते थे। अच्छा, कम पढ़ते थे ना। तो अभी से अब जो भी छात्र अभी से पढ़ने वाले हैं और जो 2024 में एग्जाम देने वाले, उनको क्या करना चाहिए ताकि उनको मतलब वो 7 नहीं 1 रैंक लेके आ जाए? उनसे तो सबसे पहले कहेंगे कि हिंदी और संस्कृत सबसे पहले ख़त्म कर लो, सबसे पहले। उसके बाद सारा सब्जेक्ट हो ही जाता है ख़त्म। अच्छा, हो ही जाता है, यानी कि जिसको हम लोग मतलब हल्के में ले लेते हैं कि चलो हिंदी संस्कृत है, लेकिन वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है। तो मतलब कभी आप क्यों नहीं इनको बोले अंकल जी कि आप मतलब तुमको अच्छा करना है अपना? नहीं सर, ऐसा प्रेशर मेरे ऊपर से नहीं रहता। हम बच्चों को ऐसा प्रेशर नहीं डालते हैं कि तुमको इतना मार्क्स लाना ही है। अच्छा, ऐसे में बच्चे गड़बड़ा जाएगा सर। अच्छा, प्रेशर लेने के बाद पेरेंट्स हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, आप उनको कुछ संदेश दें कि जो भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, वो ऐसा क्या करें कि जैसे आप जो भी टॉपर हो रहे हो उनके भी बच्चे अच्छा कर सकें? हम तो कहते हैं कि मन लगा के पढ़िए, खूब पढ़िए,
मम्मी पापा का पेरेंट्स को आपको बताना है, पेरेंट्स को क्या कहना है? पेरेंट्स को कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन कीजिए, उसको पढ़ाई पे बोलिए कि फोकस करेगा, इधर उधर का भी काम करेगा लेकिन पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करेगा। बोर्ड एग्जामिनेशन अगर 2024 में है, थोड़ा सा पढ़ लेगा तो अच्छा करेगा, आप ही के घर परिवार का नाम होगा। जैसे मेरी बिटिया आज मेरे घर परिवार से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक में नाम वो कर तो दिया देख रहे हैं, बहुत है, ज़्यादा है। और सब परिवार का लोग खुश है, घर में सब खुश है, मेरे रिलेशन में सब खुश है, गांव समाज में खुश है, सहरसा में सब खुश है। सहरसा में गए थे, ढेर सारा लोग हमको आज बोला कि चलिए तेरी बिटिया आज टॉप कर गई है, कुछ तो कीजिए। तो हम बोले ठीक है सर, आपका बाकी राज जो भी होगा सब आप बोलिए। अच्छा अच्छा, वो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो मीठी के पापा का कहना है कि आप बच्चों पर प्रेशर ना दें, आप वो जैसे ही पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने दें और बस हाँ थोड़ा सा ध्यान दें, है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है आपसे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने से बहुत डरते हैं। उनको डर लगता है कि हम बेटी को फ़ोन दे दें या बेटा को फ़ोन दे दें तो हो सकता है कि वो पढ़ाई के नाम पर वो रील्स देखने लगे या फिर कुछ दूसरा। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे मीठी मेरी क्लास करती थी ऑनलाइन में, बता रही है, आप भी बता रहे थे कि मेरा पूरा फ़ोन फुल हो गया था आपके PDF नोट्स से, ठीक है ना, तो वीडियोज़ से, है ना। तो आपको कभी नहीं लगा डर कि हम मीठी को फ़ोन दे दे तो मीठी हो सकता नहीं पढ़े अच्छे से? नहीं सर, ये फ़ोन इसी के पास में रहता है, मेरे पास में एक छोटा वाला फ़ोन है, हम इसको फ्री किए हुए हैं, इस घर में घर ही का फ़ोन है और इसी सब बच्चे सबके पास में रहता है। हम 2 साल से छोटा वाला फ़ोन यूज़ करते हैं। इसको ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि मतलब फ़ोन नहीं देखना है, फ़ोन नहीं करना है, फ़ोन पे नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तो पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। कहीं से ऑनलाइन क्लास मिल रहा है, कोई अपना ज्ञान बांट रहा है, लेने में कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ले लो। कल के डेट में हमको क्या पता था कि आज ये मेरी बिटिया टॉप कर जाएगी, आपसे बिना पैसा का इतना चीज़ पढ़ ली है और मेरी बिटिया का स्टेट में नाम हो गया है। सर इसमें आपका भी योगदान, बहुत बड़ा योगदान है, आपके क्लासेस का बहुत बड़ा योगदान है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप मतलब कि टॉपर वेरिफिकेशन में आप मुझे मिले थे क्या? उससे पहले आप मुझे जानते थे? जी नहीं, आपका खाली सिर्फ फ़ोटो देखे हुए थे सर। हाँ, जानने के वक्त वही फोटो बस क्लास जो वीडियो आता था ना मोबाइल पे, उसमें आपका फ़ोटो देखते थे। अच्छा और कभी देखे नहीं थे। अच्छा, आप सिर्फ पटना में आपसे मिला। अच्छा, आपको कभी मीठी बताई कि सर है मेरे? हाँ, बोली थी कि ये मेरे सर हैं, उसी समय में बताई थी कि मेरे सर आएंगे पटना में, आ रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, वो भी आ रहे हैं। हाँ, तब तो बहुत लगा है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। और पेरेंट्स के लिए बस यही है कि जैसे अंकल जी बता रहे हैं कि उन्होंने कभी मतलब कोई इसमें वो नहीं लगाया कि आप ये मत करो, फ़ोन यूज मत करो, ऐसे वैसे मत करो। अगर आपको अपने बच्चे पर भरोसा है तो आप उन्हें आराम से फ़ोन दें और वो फ़ोन से पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं भी कहता हूँ थोड़ा ध्यान दें कि वो फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर सिर्फ दोस्तों से बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस इंटरव्यू में मुझे सब कुछ बहुत बढ़िया लगा और मीठी के साथ ये मेरा दूसरा है, क्योंकि हम पहले भी एक ले चुके थे टॉपर वेरिफिकेशन के बाद। तो मीठी अब लास्ट है और आपको ये बताना है कि जो बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अपनी तैयारी कैसे करें, अभी से कैसे करें, बीच में वो कैसे करें और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाए या फिर अभी से स्पीड में चले, कैसे वो करें, बताएं। तो सब तैयारी अभी से ही सब करो और फिर मतलब अभी से ही सब कुछ, मतलब जो भी पढ़ाई होता है उसको एक बार खुद से सेल्फ में भी पढ़ो। स्कूल सब में जो भी पढ़ाई होता है, और स्कूल भी डेली जाना है, ये भी बोलना चाहेंगे सर इस वीडियो के थ्रू। सर स्कूल में भी बहुत अच्छा पढ़ाई होता है सर, हम लोग रेगुलर स्कूल भी जाते थे सर, तो स्कूल भी जाना चाहिए सबको। स्कूल के सभी टीचर्स मतलब अच्छा पढ़ाते हैं सर। और फिर खुद से पढ़ना है सब कुछ को, मतलब खुद से भी पढ़ना चाहिए सभी स्टूडेंट को, और खुद का नोट्स बनाना चाहिए। सब उस चीज़ को ज़्यादा समझ में आता है जब खुद का नोट्स रहता है सर। तो अभी के टाइम में थोड़ा कम भी पढ़ाई चलेगा, 5 से 6 घंटा भी चलेगा, लेकिन फिर जब वो मिड टर्म आएगा तो फिर वहाँ पे टाइम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तभी से 9 से 10 घंटा हो जाना चाहिए। तो अंतिम में तो सर बात ही छोड़ दीजिए, 1-2 घंटा खाना पीना का निकाल लीजिए और सोने का निकाल दीजिए, उसके बाद पढ़ते ही रहिए सर। चलो जी, तो ये है टॉपर का कहना कि अंतिम समय में आपको पूरा का पूरा फोकस करना पड़ेगा अपनी स्टडी पर, ताकि आप खूब अच्छा कर सकें। और ऑनलाइन के बारे में अगर कोई बच्चा ऑनलाइन से तैयारी करना चाहता तो हो सकता है? हाँ, एकदम नॉर्मली हो सकता है सर, हो सकता है। ऑनलाइन भी हो सकता है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो पूरा ये हमारा इंटरव्यू था, हमें तो बहुत बढ़िया लगा, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। नीचे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको इस मतलब कि मीठी का इंटरव्यू कैसा लगा और यहाँ से आप लोगों ने क्या क्या सीखा और किस चीज़ को आप अपने जीवन में उतारने वाले हैं, ताकि आप लोग भी 2024 में बहुत बढ़िया कर सकें और टॉपर बन सकें, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन इंटरव्यू मेरा रह गया कि आगे आप क्या करना चाहते हैं?
सर आगे सिविल सर्विस में जाना सिविल चाहते सर्विस में। और आगे की जो पढ़ाई है वो आप कहाँ से करना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना अब दिल्ली, कुछ लोग कोटा, ठीक है ना, ये सोच रहे हैं। आप कहाँ से करना चाहते हैं? नहीं सर, हम लोग या तो यहीं रहेंगे या फिर सहरसा जाएंगे, ये बस यही 2 ऑप्शन है हमारे ये पास। बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को इसलिए पूछा क्योंकि मुझे ये चीज़ लगा था कि मीठी से पूछना चाहिए, क्योंकि मीठी ने मुझे बताया था कि सर हम आगे की पढ़ाई यहीं से करना चाहते हैं। तो आप अपने घर से भी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक छोटा सा है जो हम पूछना चाहेंगे, आप इस वीडियो के माध्यम से अपने मामा जी को क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है, मतलब मुझे पता चला है। मामा जी को तो बहुत 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 थैंक यू बोलेंगे। शायद वो चैलेंज नहीं मिलता तो उतना ज़्यादा मेहनत थोड़ा सा कम हो जाता, लेकिन करते मेहनत फिर भी। अच्छा वो चैलेंज चैलेंज ये था कि मतलब 90% आएगा तो टैब मिलेगा, अगर 90% नहीं आएगा तो तुमको जो 10,000 मिलेगा वो हमको दे देना। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था जी, ठीक है ना। अब तो आपको टैब मिलने वाला है, आपको बहुत बहुत बधाई टैब के लिए, ठीक है ना। इतने अच्छे रिजल्ट के लिए एक बार बहुत बहुत बधाई, और आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। आप जीवन में खूब अच्छा करें, बहुत तरक्की करें, और 2000 मतलब जब भी आपका 12th का होता है उसमें भी आप बहुत अच्छा रैंक लेके आएँ, और फिर हम यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आएँ, ऐसा हम सोचते हैं, है ना। चलिए हाँ चलिए तो आप हमारी टीम को आपको क्या क्या कहना चाहते हैं? सर आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी सर और सुमित सर को भी सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे घर पे आए सर, बहुत अच्छा है, सब बहुत खुश है सर। चलिए मुझे भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आप सभी का, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।